एक्टर का डेली रूटीन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्टर का काम जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म के आवर्स में होता है। कुछ कंट्रोल रहता नहीं आपको अपने वर्किंग आवर्स पे। ये ज़रूर है कि आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। आजकल देखता हूँ हर एक एक्टर बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है। वो ये नहीं समझते कि बॉडी बिल्डर होना भी उतना ही बड़ा लिमिटेशन है जितना बहुत कमज़ोर होना। अब जलवा के बाद अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहता और पहलवान बन जाता तो ये सारे रोल जो मैंने किए हैं, वेडनेसडे या महात्मा विरुद्ध गांधी या डियर लायर, या जिसमें मैंने बर्नार्ड शॉ का रोल किया है, या गालिब, मैं कैसे करता? अब गालिब तो मसल लेके नहीं आ सकते ना। तो जलवा जैसे ही ख़त्म हुई मैंने वो लोहा उठाना बिल्कुल बंद कर दिया और अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखा। ये एक्टर की अपनी जिम्मेदारी है। आप ऑडियंस को समझाते नहीं फिर सकते कि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी आपकी है। अपनी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने जिस्म को उस लायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस आपकी तरफ देखे। द एक्टर्स बॉडी मस्ट बी केपेबल ऑफ मोर देन द बॉडी ऑफ द मैन इन द ऑडियंस। तभी वो आपकी तरफ देखेगा, वरना क्यों देखेगा आपकी तरफ? और अगर आप गौर से सोचें तो कि किस तरह की एक्टिंग आपको बेहद पसंद आई है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप एक फहरिस्त बनाएं उसकी, तो वो सारे वो रोल होंगे जो आपको लगता है आप खुद ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। मुझे तो कम से कम यही एक्टिंग पसंद आती है। जब मैं कोई ऐसा परफॉर्मेंस देखता हूँ जैसे माई लेफ्ट फुट या लिंकन अभी जो आई थी फिल्म, या द मास्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता था। अतुल कुलकर्णी की फिल्म नटरंग जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता था। तो वही जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहना आपकी जिम्मेदारी है। परफेक्ट एक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्ट एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परफेक्ट पेंटिंग हो सकती है, परफेक्ट म्यूज़िक हो सकता है, परफेक्ट डांस हो सकता है, परफेक्ट स्कल्पचर हो सकता है। परफेक्ट एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आपने परफेक्ट एक्टिंग कर ली तो फिर उसके बाद तो आपको मर जाना चाहिए। एक परफेक्ट एक्टर पैदा हुआ है दुनिया में आज तक, उनका नाम है चार्ल्स चैपलिन। और मैं मानता हूं कि चार्ल्स चैपलिन खुदा के भेजे हुए थे सब एक्टरों को ये दिखाने के लिए कि क्या किया जा सकता है और क्या तुम कभी नहीं कर पाओगे। और आखिरी सलाह ये कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर मुझसे कहा जाए कि तुम जिंदगी भर एक्टिंग नहीं कर सकोगे, तो फिर भी आप जिंदा रहना पसंद करोगे? अगर इस सवाल का जवाब है नहीं, तभी आप एक्टर बनने की सोचें, वरना ना सोचें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्दी एक्टरों को एक स्लॉट में बिठा देती है, और मैं उस स्लॉट में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कौन सा स्लॉट होगा। बड़े भाई का बोरिंग वकील या बोरिंग पुलिस ऑफिसर का रोल, और वो मुझे नहीं करने थे। वो मैंने हमेशा मना किए हैं इस तरह के रोल्स। और ये मैं बिल्कुल नहीं समझता कि सिर्फ कलात्मक फिल्मों में ही मैं काम करना चाहता था। मैं कमर्शियल फिल्मों में काम करना चाहता था, मैं हीरो बनना चाहता था। सीधी बात ये है, कौन नहीं बनना चाहता? वो भी सपना पूरा हो गया मेरा, और मेरी समझ में आ गया कि ये जो है ये बदहज़मी कर देती हैं इस तरह की फिल्में। ज़िंदा जला दूंगा और मुझे मेरी बीवी से बचाओ और वगैरह वगैरह, ये मेरे मिजाज की फिल्में हैं ही नहीं। शुक्र है कि अब मुझे वो फिल्में नहीं करनी पड़ती। जब पब्लिक ने पसंद बहुत की। मैं शुक्र मनाता हूँ कि त्रिदेव मेरे पास आई, क्योंकि एक पहली मेरी फिल्म थी जो कामयाब हुई, और त्रिदेव से पहले मैंने कई सारी कमर्शियल फिल्में की थी जो चली नहीं थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी उस वक्त। जब त्रिदेव चल गई तो सडनली सबको आपत्ति होने लगी कि भाई ये तो बिक गया और ये कमर्शियल। हाँ, क्योंकि आपको लेकर ये बड़ा लोगों का रखा था, नसीर जैसा कैसे कर? नहीं, तकलीफ इस बात की थी उन्हें कि ये कामयाब कैसे हो गया।
ये नहीं कि मैं ये, हाँ, कि ये फिल्में मैं क्यों कर रहा था, नहीं, ऐसी फिल्में तो मैं पहले भी कर रहा था, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की जब तक त्रिदेव चली नहीं। तो सडनली मैं गद्दार बन गया त्रिदेव करने के बाद। ये जब इस तरह की बातें होती थी तो आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते थे, किस दिशा में चलते थे? मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, और मुझे मालूम था कि कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री के दायरे में रह के मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। हिंदी फिल्मों का स्टार बनना भी एक सपना है जो रास्ते चलते पूरा हो जाएगा। वो मेरा एम्बिशन नहीं था अपनी ज़िंदगी का। मेरा एम्बिशन कहीं ज़्यादा उससे बड़ा था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो याद रहे, कुछ मैं विरसे में छोड़ के जाना चाहता हूँ। सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि नौजवान एक्टरों की तरबियत, उनको सही रास्ता दिखाना, एक रहनुमा बनना उनके लिए, जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं था। मैंने वो ही किया है जो मेरे दिल ने कहा कि ये करो। मैंने यश चोपड़ा और रमेश सिप्पी साहब जैसों की फिल्में छोड़ी हैं या मना की हैं क्योंकि मेरा जी नहीं चाहा वो करने को। और ये मैं नहीं कहता कि मैंने हमेशा सही फैसले किए हैं, मैंने बहुत गलतियां भी की हैं, लेकिन गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो पछतावा ज़रा भी नहीं है मुझे किसी भी चीज़ का, और बल्कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जितने मौके मुझे मिले हैं कम लोगों को मिलते हैं। क्योंकि जब आपने टीवी किया था तब तो लोग फिल्मी एक्टर को सोचते भी नहीं थे टीवी में जाके, तो हाँ आपने टीवी पे किया और बड़ा सफल हुआ वो सीरियल। मिर्ज़ा गालिब उस वक्त सफल नहीं हुआ था, उस वक्त उसकी TRP 0.5 या कुछ ऐसी थी। सर मुझे टीआरपी का नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं नहीं मुझे मालूम है ना, मैं कह रहा हूँ। मैं जहाँ रहता था हम लोग उस सीरियल का इंतजार करके देखते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। एक सेलेक्ट ऑडियंस थी जो देखती थी उसे। अब उसको बने हुए 26 साल हो गए हैं, तो वीडियो पर सब ने देखा हुआ है, क्योंकि ज़रा सा सब्र चाहता है। वो 6 घंटे की फिल्म है एक्चुअली, अगर देखी जाए तो। जहाँ मैं जाता हूँ लोग मुझे दुआएं देते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी कि गुलजार भाई ने मुझे चुना उस रोल के लिए। और अब लॉटरी है, लॉटरी नहीं, एक जो होता है उसको उसके साथ कोप करना पड़ता है बस। पासा कभी गलत पड़ता है कभी सही। वेडनेसडे जैसी फिल्म के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, नीरज पांडे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था, बस मेरा जी चाहा वो फिल्म करने को, तो मैंने कर ली। जिस तरह से मेरा जी चाहा 4084 नाम की फिल्म करने को, वो भी मैंने कर ली। और अब भी मैं अपने आप को बहुत महान थिएटर का सेवक वगैरह नहीं, थिएटर का सेवक ज़रूर हूँ, मैंने किया कुछ नहीं है थिएटर के लिए। मैं थिएटर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे थिएटर करने में बेहद मज़ा आता है। जो भी काम मैं करता हूँ मैं सिर्फ एन्जॉयमेंट ढूंढता हूँ बस उसमें। ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर हैं, जो हमारे एक्टर, उनका